महाकाल का भक्त हूँ, काल भी कहता तेरा दास हूँ, हर साल सीने चीरे खड़ा हूँ मैं, देखो कितना बड़ा हूँ मैं। सिक्योरिटी के लिहाज से इसका जो दायरा है, रेडियस है, वो ज़्यादा रखना पड़ता है जितनी इसकी चाहिए, ताकि आग लगने के बाद अगर ये स्ट्रक्चर गिरे तो अपने दायरे में ही गिरे, जिससे दर्शकों को, पब्लिक को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे। तो ये ध्यान में रखते हुए इसकी सुरक्षा का इंतजाम पहले किया जाता है। इसकी ऊंचाई राम राम जी सारानू, तो नाम तो सुना ही होना, मैं आपका योगी बटोना। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। शहर नहीं, देश नहीं, विश्व का सबसे बड़ा रावण पंचकुला में 171 फुट लंबा। आपको ये रावण इतना बड़ा है, आप जब ये खड़ा हो जाएगा तो 10 किलोमीटर दूर से भी आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, तो आपको दिखाते हैं इसमें भी क्या क्या इसमें मटेरियल लगा है, रावण के अंदर का ढांचा है। और ये देखो कितना बड़ा है, ये कहाँ, यहाँ से शुरू होके और वहाँ तक लास्ट तक जा रहा है, वहाँ तक खत्म हो रहा है। और इसमें कितना मटेरियल लगा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें लोहा लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा बांस का यूज़ हुआ है। तजिंदर चौहान जी अभी तक आए नहीं हैं, तो उन्होंने रात का समय दिया है, तो रात से उनको बात करते हैं, तो जानते हैं उनको क्या क्या उन्होंने मटेरियल लाया है, क्या क्या इसमें खासियत। तजिंदर चौहान जी राम राम जी। राम राम। तजिंदर चौहान जी, शौक एक बड़ी चीज़ है, और ऐसा शौक 220 फुट 171 फुट इतने बड़े बड़े शौक आप कब से हैं? मतलब ये बहुत पुराने टाइम से सिलसिला चला रहा है दुनिया के सबसे बड़े रावण के निर्माण का। 2000 में हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाया था। इसके बाद लगातार हर साल उसकी ऊंचाई हम बढ़ाते चले गए। हाल जब कोरोना का टाइम था तब रावण का पुतला हम नहीं बना पाए। उससे पहले 2019 में चंडीगढ़ के बीच में 221 फुट का आज तक का सबसे बड़ा रावण का पुतला बना चुके हैं। तजिंदर जी, जैसे आप ये रावण का निर्माण कर रहे हो, तो इसमें क्या क्या मटेरियल और क्या क्या आपके मशक्क़तें और क्या क्या मुश्किलें आई हैं इसमें आप? इसमें मुश्किलें जो मौसम का सब हाल झेलना पड़ता है, जिसमें गर्मी भी है, बरसात भी है, आंधी तूफान वगैरह, ये सारे जिस वक्त इसका काम चलता है तब इन हादसों से दो चार होना पड़ता है। इसके अलावा इसमें मुख्य तौर पे लोहे का इस्तेमाल हुआ है। लोहा कितना लगा? लोहा इसमें 25 क्विंटल के करीब लोहा लगा है। 25 क्विंटल। और बांस इसमें लगे हैं लगभग 500 पीस 24 फीट हाइट के। और कपड़ा और मैट इसमें 3000 मीटर के करीब, 3000 मीटर, 3500 मीटर के करीब इसमें कपड़ा लगेगा भी, जो आज रात से लगना शुरू होगा। कल परसों तक ये कंप्लीट हो जाएगा इसका काम सारा। जैसे तजिंदर जी ये खड़ा हो जाता है तो कितने फुट से हम कितनी किलोमीटर से देख सकते हैं सर? देखिए 171 फुट की इसकी ऊंचाई है, जो अब बहुत दूर से आप इसका जो ऊपर का पार्ट है वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं यहाँ। लेकिन उन ऊंची बिल्डिंगों से भी ऊंचा ये रावण होगा, और ये इस साल का सबसे ऊंचा रावण, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा रावण है। तो तजिंदर जी, इसमें आपको सरकार क्या मदद कर रही है, क्या मुहैया करा रही है? नहीं, सरकार नहीं, ये यहाँ की संस्था है, श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट। सारा खर्चा वो कर रही है। उनके साथ 2-3 संस्थाएं और हैं, आदर्श ड्रामा, पता नहीं रामलीला मंच है क्या है, मेरे को नाम पूरा याद नहीं है। एक और संस्था है, 3 संस्थाएं मिलके ये आयोजन यहाँ करा रही है। तो इसका जितना भी खर्चा है वो सारा वो ही कर रहे हैं। मेरी सिर्फ सेवाएं हैं इसका निर्माण करने में। लगभग इस पर 18 लाख रुपए का खर्चा है रावण के पुतले का। 18 लाख रुपए। हाँ, और ये सारा वही कर रहे हैं जी। और जैसे आपके पास कितने कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं? जैसे मतलब कि आपको अब तकरीबन 10 से 15 दिन रह गए हैं दशहरे में, तो आप इसको कैसे, मतलब कि पूरा कैसे, कब तक पूरा हो जाएगा? ये 15 तारीख तक हम तकरीबन इसका काम 95% कंप्लीट कर देंगे जी। उसके बाद 19 तारीख का इसको दिन फाइनल किया हमने खड़ा करने का। 19 अक्टूबर को इसको स्थापित कर दिया जाएगा इस ग्राउंड के बीच में। 24 अक्टूबर को फिर रिमोट कंट्रोल के द्वारा दशहरे के दिन शाम के वक्त इसका दहन किया जाएगा। जो चीफ गेस्ट होंगे वो चीफ गेस्ट रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसको अग्नि के हवाले करेंगे।
अच्छा जी तेजेंद्र जी, जैसे मतलब जब पहला जो रावण कब बनाया था? 1987 में पहली बार रावण का पुतला बनाया था मैंने अपने कुछ साथियों के साथ, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 20 फीट थी। 20 फीट। वो हमारी ज़िंदगी का पहला रावण का पुतला था। वहाँ से सिलसिला लगातार जारी रहा 2020 तक, 2019 तक। 2020 में नियम बना। कोरोना के टाइम नहीं बना पाए क्योंकि कोरोना फैल गया था सारी देश में। और सबसे बड़ा रावण मैंने सुना है आपने बड़ा रावण बनाया था, उसमें चंडीगढ़ के धनास में बनाया था, और 220, उसके लिए आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी है सर आपका। और इसके अलावा मतलब कि सभी अभी जो 171 का फुट बना रहे हैं, और उसके बाद मैंने सुना है सर आपका देहरादून में भी है, और अभी बराड़ा में बना रहे हो। तो देहरादून में क्या वहाँ कितने फुट का है? वहाँ 131 फुट का। वहाँ से 31 फुट का है। वहाँ सर परमिशन मिली या वहाँ भी सबसे बड़ा बनाना था? नहीं, वहाँ जो ग्राउंड का सिलसिला है, ग्राउंड का सिक्योरिटी के लिहाज से हाँ जी, इसका जो दायरा है, रेडियस है, वो ज़्यादा रखना पड़ता है जितनी इसको चाहिए, ताकि आग लगने के बाद अगर ये स्ट्रक्चर गिरे तो अपने दायरे में ही गिरे, जिससे दर्शकों को, पब्लिक को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे। तो ये ध्यान में रखते हुए इसकी सुरक्षा का इंतजाम पहले किया जाता है, इसकी ऊंचाई पे बाद में ध्यान दिया जाता है। यहाँ भी ऊंचाई कम करने का जो सिलसिला है वो यही है कि पहले इस ग्राउंड की 4 दीवारी नहीं थी, तब हमने इसके बैरिकेड जो थे वो वहाँ सिरे तक ले लिए थे, और पब्लिक 4 दीवारी की रेंज से बाहर खड़ी होगी। अब मजबूरी है, पब्लिक इसके अंदर खड़ी होगी, तो जो इसका दायरा है वो घट गया, तो इस वजह से इसकी ऊंचाई घट गई। यानी कि मसला वही है, जिस स्ट्रक्चर में आग लगती है तो उसका गिरना स्वाभाविक हो जाता है। ये अलग बात है कि हम इंतजाम करते हैं इसके कि ये गिरने ना पाए, लेकिन फिर भी वो कुदरत के हाथ में है, अगर आग लगेगी तो वो गिर भी सकता है, फैल भी सकती है, जैसे इतना बड़ा ग्राउंड है। तो सर इतनी बढ़िया कलाकारी, तो ये आप मतलब बचपन से शौक था आपको या आप उसके बाद जैसे मतलब? नहीं, बचपन नहीं, मेरी जवानी का दौर था वो। हाँ जी। उस टाइम हमें ABCD कुछ भी नहीं पता थी इस काम के बारे में। ये तो जैसे जैसे करते चले गए, वैसे वैसे कोई कुदरत की तरफ से इस प्रकार का खेल जुड़ता चला गया। मैं नहीं पता अंदर से क्या ऊर्जे थे भगवान के फिट किए हुए। रावण कहते हैं एक तरफ तो राक्षस बोलते हैं इसको, एक तरफ मतलब कि कहीं जगह पूजा भी की जाती है, तो इसमें आप क्या कैसे देखते हो उनको? नहीं, रावण का जो सिलसिला है, रावण भगवान राम के द्वारा रची गई एक लीला का पार्ट थे, और वो 2 तत्वों से पैदा हुए थे। एक ऋषि की संतान थे वो, और माता उनकी राक्षस कुल से थी, राक्षसी थी उनकी माता। तो उनके बीच में 2 तत्व थे, एक ब्राह्मण का, एक राक्षस का। जो वो ब्राह्मण रावण है, जो पंडित रावण है, जो महात्मा रावण है, जिसको 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञान था, इसके अलावा और भी तंत्र विद्या का ज्ञान था, उस रावण की हर हिंदू के घर में, शहर का मुझे नहीं पता, देहात की मैं बात कर रहा हूँ, आज भी दशहरे के दिन बीच में गाय के गोबर से रावण की आकृति बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। पूरा परिवार इकट्ठा होता है उस अवसर पर, दशहरे के दिन, और विधिवत तरीके से महात्मा रावण की या पंडित रावण की आपका लोग पूजा की जाती है। ये महात्मा रावण या पंडित रावण का पुतला नहीं है। ये जो लोग ऐसा कहते हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये तो बुराई के प्रतीक स्वरूप एक बुराई का पुतला है, और बुराई का पुतला महात्मा रावण का पुतला नहीं है, ये बुराई का पुतला है। तेजेंद्र जी, जैसे अब की साल आपने 171 का फुट का लगाया, तो अगले साल इसकी क्या प्लानिंग रहेगी भैया? इससे बड़ा, ज़्यादा बड़ा? हाँ, कोई तैयार कराने वाला हो हमारे से, हम तो जितना वो कहेगा उतना बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मसला ग्राउंड का है, जगह का सबसे पहले। तेजेंद्र जी, आपके शौक से बहुत अच्छा लगा हमको भी। हाँ, इतना बड़े बड़े शौक हैं आपके, और इतना मतलब आप क्रिएटिविटी इंसान हैं, और इतने कलाकार हैं, जिससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आगे भी चाहूँगा भी हाँ, आप इससे बड़े बड़े पुतले बनाएं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बाकी आप तो हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? खुशी से अपने त्योहारों को मनाएं, तो यहाँ आए सभी आप। हाँ। और सेक्टर 5 में बिल्कुल, और यहाँ का जो तेजेंद्र जी की कलाकारी, इतनी बढ़िया कलाकारी का एक आनंद लें और आके देखें। भारी भारी संख्या में यहाँ आए, और इसी से मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और राम राम जी तेजेंद्र जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, और आपके दर्शकों का बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े आप रावण बनाए इससे भी, और इससे भी आप। थैंक यू।